नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। नया तो अपडेट कोई कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मीडिया में कुछ फुटेज आ रहा है जिसमें ये पता चला कि सुब्रत राय सहारा जी के जो भाई थे जयव्रत राय जी, वो इंडिया में नहीं है। उनको बयान देने आना था ईओडब्ल्यू के पास, उनको और ओपी श्रीवास्तव को, लेकिन दोनों आदमी ने मेल से ये सूचना दे दिया है ईओडब्ल्यू को कि हम लखनऊ से बाहर हैं, और एक आदमी बोला है कि हम इंडिया से बाहर हैं, वो भी इलाज के लिए हम गए हुए। तो कौन सा ऐसा बीमारी हुआ है उनको जिसका इलाज इंडिया में संभव नहीं हो पा रहा है। सहारा का खुद अपना हॉस्पिटल था, भले कुछ दिन पहले बिक गया, लेकिन जान पहचान तो होगा ही वहाँ भी अभी तक भी। क्यों चले जाएंगे तो इलाज हो जाएगा, क्योंकि पिछला मालिक यही लोग थे। अब भगवान जाने की कौन सा बीमारी हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है हमारे देश के जांच एजेंसियों पर। ईडी से लेके एसएफआईओ सब लोग जांच कर रहा है, और जांच में ये पहले नहीं निश्चित किया गया कि कितने डायरेक्टर इसके या कितने जो अगर जवाबदेह लोग हैं वो भारत में हैं भी कि नहीं है, कि आप जांच करके निकालिएगा तो पकड़िएगा किसको, जो इंडिया में रहेगा ही नहीं। तो इतना बड़ा अमाउंट किसी भी स्कैम में नहीं इन्वॉल्व रहा है, हम आप लोग को बता रहे हैं, बावजूद उसके कुछ नहीं हो रहा है। जांच एजेंसी अपना जांच का काम कर रही है, अब किस लेवल से कर रही है, कब रिजल्ट आएगा किसका कुछ आता पता नहीं। और लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, लमसम 1 लाख करोड़ मूलधन अमाउंट, जिसकी वापसी के लिए सरकार ने कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा पोर्टल के माध्यम से। और हम लोगों ने भी जगह जगह कंप्लेन करके बताया कि इसमें गड़बड़ी चल रही है, इसका जांच हो और टॉप 20 या 100 लोगों पे पहले शिकंजा कसा जाए, ताकि वो देश नहीं छोड़ सके। लेकिन पहले ही रिजल्ट आ गया कि जब उनके बाल बच्चे तो बाहर थे ही, तो इसमें भी आया है कि इनके छोटे बेटे मुंबई ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं विदेश से। लेकिन इस बार ये भी क्लियर हो गया कि उनके भाई जी भी दुबई और सिंगापुर करके इलाज करने के लिए उनको भेजा। कौन सा ऐसा बीमारी है जिसका इंडिया में इलाज नहीं हो सकता है, कि अगर की जमाकर्ताओं उनका इलाज नहीं कर दें, इसके चलते भागे हुए हैं। लेकिन ईओडब्ल्यू देखते हैं कि आगे करती क्या है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस। यहाँ तो मुख्यमंत्री लोगों को भी उपस्थित होना पड़ रहा है, अगर जांच एजेंसी चाहे तब। हाँ, चाहे तब, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं हो सकता है। कल से मीडिया में ये न्यूज घूम रहा है कि 3 अफसरों का बयान दर्ज हुआ। जिनका बयान दर्ज हुआ उनका कहना है कि हमने केवल साइन अपना बैठा दिया है, हमको कुछ पता नहीं है कि पैसा जो जमीन बिक्री से है वो किस खाता में जमा किया, केवल साइन करने के लिए इनको रखा गया था। क्या साइन करने उन लोगों को नहीं आता था, डायरेक्टर लोगों को, जो लोग जाके बोल रहे हैं ईओडब्ल्यू में कि हमको केवल साइन कराया गया, पैसा कहाँ आया कहाँ गया हमको कोई मतलब नहीं है, कि उनके कहने पे हमने अपना साइन कर दिया। ईओडब्ल्यू को थोड़ा एक स्तर ऊपर की पूछताछ और करनी चाहिए, जो होता है ना इंट्रोगेशन बढ़िया से, तब जाके ये उगलेंगे सही बात। ऐसे सीधा सीधी कुछ बताने वाला नहीं है। ये सब चोरों का महाजंजाल है सहारा ग्रुप। तो चोर ऐसे नहीं बताता है, पहले बार में आप पूछिएगा तो वैसे नहीं बताएगा, जब पड़ेगा उसको उस लेवल का जिस स्तर का वो है चोर, तब जाके कहीं ना कहीं उगलेगा सारा बात। तो ईओडब्ल्यू को उम्मीद है कि एक लेवल और ऊपर बढ़ेगी, ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते रहे और नहीं आया मेल से केवल जवाब दे रहे हैं। तो क्योंकि ओपी श्रीवास्तव तो बोला गया है कि लखनऊ से बाहर थे। चलिए, मेल किए हैं, ये है कि इंडिया में है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कब तक रहते हैं ये देखना जरूरी है, या कोई लुकआउट सर्कुलर है या कुछ ऐसा है जिसके चलते वो नहीं जा रहे हैं विदेश, क्योंकि उनका भी तबीयत खराब हो सकता है ना, उनका भी एज काफ़ी हो गया है, तो कहीं इलाज करने वो भी जा सकते हैं। अब क्यों नहीं जा रहे हैं, देखने वाली बात है। खैर, जैसा अपडेट रहेगा हम तो आप लोगों को करते ही रहेंगे। अभी कोर्ट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। सब लोग आपका एसएफआईयू के बारे में और एसबीआई लाइव के बारे में पूछ रहे थे। एसबीआई की लाइव की सुनवाई है 30 तारीख को रखा गया, 30 जून, और फिर 1 और 2, 3 दिन कंटिन्यूअस एसबीआई लाइव की सुनवाई रखी गई है, आपकी जो आईआरडीए के अगेंस्ट में चल रही थी। और पोर्टल से रिलेटेड का टेंटेटिव डेट आ गया है पोर्टल पे, वो भी 11 अगस्त। तो 11 अगस्त तक का इंतजार करना है पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का। सहारा से भी में अभी कहीं कोई अपडेट नहीं है। हम लोग अपने आईए की तैयारी कर रहे हैं, छुट्टी बाद वो लग जाएगा। जो हम लोग का प्रेयर है एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि करना तो भाई न्यायालय को है और जांच एजेंसियों को। हम लोग जितना सक्षम है उतना अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों को सूचना दे दिया जाए, ताकि
कहीं ना कहीं लोगों का जो पैसा फंसा है उस दिशा में कुछ सकारात्मक हो। बस प्रयास ही हम लोग कर सकते हैं। जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, न्यायालय का काम है सुनवाई करना और सजा देना अगर दोषी हैं तो। चलिए प्रयास हम लोग का जारी रहेगा, लेकिन जो मीडिया में आ रहा था उसको बताना जरूरी था कि कैसा ऐसा क्या बीमारी है कि जरूरत रहे देश से बाहर जाना पड़ा उनको इलाज के लिए। और कितने लोग देश से बाहर हैं इसका आता पता नहीं है। जैसे जैसे सबको नोटिस जाएगा वैसे वैसे एक चीज खुलासा होगा। और जिनको जियो सहारा जय सहारा करना है वो करें। हम लोग का यही मानना है कि फर्जीवाड़े के तहत लोगों को फंसा दिया गया है, जिसमें देश का सबसे बड़ा अमाउंट जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है अभी तक वो इन्वॉल्व है, बावजूद इसके इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। हमको उम्मीद है कि जल्द कुछ सकारात्मक। अभी के लिए इतना ही।